वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी एग्जाम का जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये मैथ का 16वां लेक्चर है। इससे पहले मैं मैथ का 15 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और रीजनिंग का 16वां लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक इन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। रुपये 26,100 की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जानी है कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त करेगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% मिलता है, तो तब राम का हिस्सा शेयर बताइए। ठीक है, मतलब ₹26,100 इज डिवाइडेड between Ram and Shyam so that the interest that Ram receive in 3 years is same as that of Shyam receive in 6 years। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम है, मतलब ब्याज जो है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम मिल रहा है तो देखिए जानते हैं SI इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ राम, ठीक है, इंटू 4% इंटरेस्ट इंटू T1 टाइम T1 लेते हैं। उसी तरह SI ऑफ प्रिंसिपल जो है किसका, श्याम का, इंटरेस्ट 4% इंटू T2। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ राम बाय प्रिंसिपल ऑफ श्याम जो होगा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ राम और प्रिंसिपल ऑफ श्याम अगर टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब राम का जब 3 साल है तो क्या हो जाएगा, ये श्याम का इन्वर्सली है यानी कि 6:3 यानी कि 2:1। तो दोनों इतना में बांटना है, मतलब क्या है कि 3 रेशियो बराबर जो है किसके बराबर हो जाएगा, 26,100। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 = 21, इतना। ये एक रेशियो बराबर 8,700 हो गया। तो किसका पूछा है, तो राम का शेयर कितना होता है, राम का शेयर कितना है, 2 है, तो 2 यानी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 रेशियो, यानी कि 7 × 14 इधर से 0, 8 × 16 117। ठीक है, यानी कि 17,400 जो होगा वो बी का शेयर होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। A sum of ₹4,000 is lent out in 2 parts, one at 8% simple interest and other at 10%। ठीक है, and if the annual interest is 352, the sum lent at 8%। रुपया 4,000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज ₹352 हो तो बताइए कि राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज पर दी गई है, कितना कर्ज पे दी गई है। ठीक है, तो मानते हैं कि मान लीजिए कि ये 8%, तो हम इसको भी मान लेते हैं कि इसको भी 8% मिल देना है। ठीक है, ये 8% इंटरेस्ट दे रहा है पहला आदमी, तो दूसरा को भी 8% इंटरेस्ट दे रहा है। तो 8% जो होगा, तो 4,000 का 8% निकालेंगे तो 8/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 320। लेकिन कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 352। कितना का डिफरेंस हो रहा है, 32 किसके कारण हो रहा है, 2% के कारण, क्योंकि ये भी 8% है, ये भी 8%। एक्स्ट्रा क्या है, 2%। तो 2% जो एक्स्ट्रा है वो किसके, 32 के बराबर है। तो इसका 100% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से गुना करना होगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% 1600 हो गया। तो 1600 जो है वो किसके है, 10% इंटरेस्ट के साथ 1600 हो रहा है, यानी कि 10% 100 ले जा रहा है। इसका मतलब क्या, जो 8% भी पूछा है तो 4,000 माइनस 1600 कर दो तो 2400 जो होगा वो 8% पे होगा, क्योंकि जो 100% है वो 10% पे है।
तो 100% वाला क्या है, 10% मतलब 100%। जो चेंज आ रहा है किसी कारण आ रहा है, ये 2% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 2% जो एक्स्ट्रा ले रहा है वो 32%, 32 के बराबर है। तो 32 यानी कि 100% यानी कि 1600 हो गया। तो 100% क्या है, इसका हो रहा है। तो 1600 जो है, 1600 किसका है, उसका है। तो 2400 जो है इसको देना पड़ेगा। 1600 10% वाला से देगा और वो 2400 रुपया देगा। तो 2400 जो आंसर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम simple interest and in 15 years the interest amount of rupees 250 less than the sum lent. What was the sum lent in rupees? कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई है राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि रुपए में बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले क्या 5% है, इसका मतलब 5% यानी कि 10 5% हो गया। तो क्या देखेंगे, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है पूरा 100% हो गया। प्रिंसिपल जो है आपका 100% हो गया। ठीक है, कि 5% के रेट पे वो क्या है, इंटरेस्ट लग रहा। तो 5 यानी 15 पचे 75, यानी कि 75% उसको इंटरेस्ट में दे रहा है, तब उसको 250 रुपया का कमी हो रहा है, मतलब उसको 250 रुपया और देना होगा। ठीक है, तो यानी कि 25% जो है किसके बराबर हो गया, 250 के। तो 100% करना है, तो 100% करेंगे यानी क्या होगा, 4 से गुना करेंगे यानी कि 1000। तो ही पूछा है कि व्हाट इज द सम, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मान लेते प्रिंसिपल अगर 100% है तो जो इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट जो देगा वो तो 15 साल के दिया रहा 5% में, तो 75% इंटरेस्ट वो जमा कर दिया। तो उससे कारण उसको जो है कम इतना पैसा लेस हो जा रहा है, इतना पैसा उसको लेस हो जाएगा। तो वही 25% इक्वल टू 250 के बराबर हो गया। तो 100% इक्वल टू 1000, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर इज 3130 इफ द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर्स देन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज ऑब्टेंडेड आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, मतलब कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपया है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 5 गुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो 10 साल में अगर मान लेते हैं कि 10 साल में उसको 3130 देना पड़ा, तो एक साल का जो इंटरेस्ट होगा कितना हो जाएगा, 1330, यानी कि 5 साल का इंटरेस्ट दे रहा। तो 1313 इंटू 5, ये 5 साल में इसको इतना इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन 5 साल के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर, तो 10 साल में तो 5 साल को इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन 5 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा कि उसका प्रिंसिपल जो 5 गुना हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल यानी कि 5 इंटू 313 इंटू 5। ठीक है, 5 साल जो प्रिंसिपल पहले इतना था, अब प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, वही 5 साल देना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 313 इंटू 5 जो है कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 6 हो गया। ठीक है, तो 313 इंटू 5 इंटू यहाँ 5 होगा इंटू 6, क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9390 आएगा। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपली दिया है कि 10 साल का इंटरेस्ट को जमा करना है, लेकिन 5 साल का इंटरेस्ट उसको एक साल जितना इंटरेस्ट 313 रुपया लग रहा है उतना 5 साल तक जमा करेगा। बाद में उसका प्रिंसिपल को बढ़ा दिया जा रहा है, प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया जा रहा है। नहीं, प्रिंसिपल जो है इंटरेस्ट का 5 गुना कर दे रहा है। इफ द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर, तो जो इंटरेस्ट था उसको 5 साल से बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 400 बिकम्स 448 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 550 अमाउंट टू बी 682 एट द सेम रेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए 400 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपया हो जाती है, तो समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपया हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 400 जो है 400 रुपया जो है 448 हो जा रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है 48 का, यानी कि 2 साल में 48 का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 1 साल में 24 का हो रहा है। तो जब भी हम इस तरह का कंसेप्ट आता है तो हमको रेट निकालना पड़ता है। तो रेट हम कैसे निकालते हैं, जो भी इंटरेस्ट है डिवाइड बाय प्रिंसिपल, यानी कि 400 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 6, यानी कि 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें 6% हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 550 है, तो 550 है, तो 550 जो है 550 अब कितना हो रहा है 682 हो जा रहा है, ठीक है। तो 550 से जो हो रहा है 682 हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है 132 का डिफरेंस हो जा रहा है। वन 132 का डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें 132 का जो डिफरेंस हो जा रहा है, अब इसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कितना हो जाएगा, जो इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। 550 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 से जाएगा तो 11 11 दूना 22, और ये जाएगा 5, यानी कि 2, यानी कि 24% आ रहा है। कितना आ रहा है 24%। तो स्टार्टिंग में 6% था इसके कारण, अब इसके कारण क्या हो रहा है 24%, मतलब इसको कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है या 24 है, यानी कि 4 साल उसको और लगेगा, यानी कि 4 साल उसको लगेगा तब जाके ये बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2 रुपीज, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस 41। इससे भी निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हो गया। अब 41 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5% इंटू 5%, 5 से 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में, कितना आ जाएगा ये 16,400 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको फॉर्मूला है कि जो अगर मान लीजिए कि 5% है तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या है इंटरेस्ट है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 20 है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर 20 है तो जब देखिए अब इसमें क्या है कि जब 20 होता है तो पी क्या हो जाता है 20 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो 20 का यानी कि 400, ठीक है, 400 हो गया। अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट निकालना 2 साल का, तो 1 साल और ये दूसरा साल का, तो ये क्या होता है कि एक मेथड होता है जिसको ट्री मेथड बोलते हैं। तो 400 को अगर 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 400/20, यानी कि यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट साल का हो गया, दूसरा साल में क्या हो जाएगा, इसका भी इंटरेस्ट आएगा, तो 200 का 20 का 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है कितना 41 हो गया, 41 हो गया, ठीक है। तो 41 जब हो गया तो पूछा व्हाट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 400 है। लेकिन ये जो 41 है, 41 क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंस है, तो
ई वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं पूरा, ई वाला जो पूरा होता है इसको बोलते हैं SI, और इस पूरा टोटल जो होता है उसको बोलते हैं CI। तो SI और CI का जो डिफरेंस है 1 है, तो 1 रेशियो बराबर 41 है, तो 400 रेशियो बराबर हमको 400 रेशियो ही चाहिए। तो 400 रेशियो बराबर कितना, 4 4 16, यानी कि 1660, ये 16,400। तो ये ट्री मेथड होता है, जो ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। और हम सिंपली जो मेथड लगाए थे PR²/100 का स्क्वायर इंटू CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है उससे भी निकाल सकते हैं। प्लस ये भी है, अगर ये 3 साल का रहेगा तो उसमें भी निकाल सकते हैं। इस मेथड का तरीका क्या है कि जो परसेंट दिया उसको 1/25% दिया है, तो 1/20 कर देंगे। 1/20 की, तो इसमें क्या किया, जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का स्क्वायर कर देते हैं। जो प्रिंसिपल मानते हैं हम, इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो 20 का स्क्वायर हो गया, मतलब 400 हो गया। आप क्या करेंगे, 1 साल 2 साल, ठीक है, तो इसका अगर मान लीजिए 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर इसका 5% 20 निकालेंगे, अब इसका 5% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये टोटल जो होता है उसको बोलते हैं CI, और जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं SI। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है एक होता है, एक डिफरेंस जो है 41 रेशियो के बराबर है, तो हमको कितना निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 400 रेशियो निकालना है। तो 400 रेशियो बराबर 16,400। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो दोनों मेथड बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ 200 अमाउंट टू बी 400 in 2 years at a compound interest. In how many years does the same amount becomes 8,000? ठीक है, तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आता है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आता है तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का आता है तो हम प्लस करते हैं। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, फैक्टर होता है। देखिए आप कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2000 है, तो 2000 से 4000 हो गया। ठीक है, तो 2000 से 4000 कितना साल में हुआ, 2 साल में हुआ। कितना हुआ, इंटू 2 किए। तो इसमें सेम केस होता है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि 8000 कितना साल में होगा, तो 8000 हो गया। तो जब 2 साल में हो रहा है तभी 2 साल में होगा। ठीक है, अब कितना मल्टीप्लाई किए, 2, क्योंकि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई इंटू 2 होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन अगर साधारण ब्याज निकालना पड़ता है तो सिंपली हम उसमें प्लस करते हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। तो अगर 2000 से 4000 हुआ, मतलब 2 साल में, तो दोगुना हुआ, तो फिर दुगना हो रहा है, तो दुगना हो रहा है, तो दुगना हो रहा है, तो 2 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, यानी कि 4 साल, यानी कि 4 साल जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2000 रुपए की राशि 4000 रुपए हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान राशि 8000 रुपए हो जाती है? तो 4 वर्ष लगेगा जो 8000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹3000 अमाउंट टू बी 6000 in 2 year at a compound interest, द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पूछा था, वो क्या था, अमाउंट था। ठीक है, तो देखिए इसको उसी तरह करते हैं। मान लीजिए 3000 है, 3000 अगर 6000 हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना साल में, 2 साल में, कितना हो रहा है, गुना 2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी गुना 2 हो जाएगा 2 साल में। ठीक है, गुना हो जाएगा, यानी कि 12000 हो जाएगा। ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट। ये क्या है, 4 साल के बाद इतना अमाउंट उसका देना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या, इंटरेस्ट पूछा है 4 साल का, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, तो ये अमाउंट हो रहा है, तो इसमें 3000 माइनस कर दो, यानी कि 9000 इसका इंटरेस्ट लगेगा 4 साल में। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 2 साल में अगर इतना हो रहा है और 3 साल में अगर इतना हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 साल का है। तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट आएगा तो आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, अगर 1 साल का बोलेगा तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर कंसेप्ट बता देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे, जितना डिफरेंस होगा उतना रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको अगर कट करेंगे, तो इसको अगर कट करेंगे तो देखिए जीरो, अब मान लीजिए कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो 1 2 1 0, इसका जाएगा 1 3 3 1, फिर 11 से जाएगा तो 110 बार में, ये जाएगा तो 11 का क्यूब हो जाएगा, 11 का 11, 11 दूना 22, 121, यानी कि 10/11, यानी कि 10 और 11, ये दोनों कितना इंक्रीज हो रहा है, 1/10, यानी कि 1/10 जो होता है वो 10% होता है। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है 10% हो रहा है। 10% क्या सक्सेसिव केस है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा 21%। ठीक है, तो 21% हो गया। तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 121%। 121% किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया 20 हो गया, और 100% करना यानी कि 2000 हो गया। यही तो पूछा है कि उसका सम क्या हो जाएगा, तो 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, और इसका कंसेप्ट को बता देते हैं। देखिए पूरा ये जो रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, क्यूब क्यों करते हैं, देखिए इतना साल का डिफरेंस रहता है उसको ऐसा क्यों करते हैं, देखिए बताते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी होता है। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल कर देंगे और 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी हो जाएगा। तो टी जब यहाँ हो जाएगा इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा 100√t हो जाएगा। तो ये क्या टाइम है, जितना भी डिफरेंस होगा उसी को उतना पढ़ाता है। जैसे इसमें डिफरेंस 1 साल का था, अगर डिफरेंस 2 साल का रहता तो यहाँ पर √2 करते, 3 साल का रहता तो √3 करते, और जो चेंज आता है वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि राम बोरो सम मनी। ठीक है, राम बोरो सम मनी फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेस एंड एग्री टू पे ऑफ बाय पेइंग 3150 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द फर्स्ट वन। मैंने एक राम जो है कहीं से उधारी लेता है और पहला साल में इतना देता है, दूसरा साल में इतना देता है। तो इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम देन द सम इज। ठीक है, राम कुछ पैसे 2 अलग अलग व्यक्तियों से इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये पहले व्यक्ति को और दूसरे वर्ष में अंत में 4410 रुपये दूसरे व्यक्ति को वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। ठीक है, तो 5% है, तो 5% यानी क्या 1/20, 1/20 हो गया। तो 1/20 ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अगर 20 हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है, या इसका मतलब क्या 21 जो है वो 3150 के बराबर है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1 और इधर 21/5 यानी कि 150, 1 रेशियो बराबर 150 हो गया। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल कितना है 20 है, तो 20 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 3000 रुपया इसको 3000 रुपये देगा। ठीक है, इसको 3000 रुपया प्रिंसिपल मैंने 3000 रुपया लिया था फर्स्ट आदमी से। ठीक है, अब दूसरा आदमी का केस करते हैं। ये तो 1 साल के लिए जो लिया था, 1 साल के पहला आदमी से जो लिया था उसके लिए उसको कितना देना पड़ रहा है 15-20 यानी कि 3000 रुपया। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए 20% था, तो 25% था तो 1/20 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट जब 2 साल के लिए होगा तो ये सक्सेसिव केस होगा। तो सक्सेसिव केस यहाँ क्या 20 था और 21 हो गया, फिर 20 था 21 हो गया 2 साल के लिए। सक्सेसिव केस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, यहाँ पर 441 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा केस में क्या उसको इतना रुपया उसको देना पड़ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट इसके बराबर हो जाएगा कितना, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 10, तो 4000 हो जाएगा 400। इसका प्रिंसिपल कितना हो गया 4000, यानी कि पहला आदमी से जितना लिया था उसको कितना प्रिंसिपल देना पड़ रहा है, मैंने उसको कितना प्रिंसिपल लिया था, उससे 3000 रुपये लिया था, और दूसरा आदमी से जो लिया था वो 4000 लिया था। टोटल कितना पैसा लिया था वो 7000। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला का कोई यूज नहीं है, आपको कंसेप्ट को सीखना है। आप कोई भी फार्मूला मैथ में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किसे ट्रिक लगा रहे हैं, उस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में और उसको बनाइए। और अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए, या तो किसी भी तरह आप क्वेश्चन को डाउट पूछ सकते हैं। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे लिंक टेलीग्राम चैनल हो या तो व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो या तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि सभी लोग देखें और सभी सीखें। और अभी तक आप बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और इसी तरह आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।